गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा जी लास्ट हमारे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? 6। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। कहता दो नंबर का स्क्वायर करके जो डिफरेंस आ रहा है माइनस, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है स्क्वायर करने के बाद वो कितना है? 180। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। यही कहा है बेटा। कहता उन्होंने क्या कहा, जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो कहता 8 टाइम्स है किसके? लार्जर के। तो हमने क्या किया, लेट किया लार्जर नंबर को x और स्मॉलर नंबर को y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, मतलब इस नंबर का भी स्क्वायर और इस नंबर का भी स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 180। मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। यहां तक समझ आया? किसी को यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट इक्वेशन, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। कहता जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है किसके? लार्जर के। डन। सेकंड इक्वेशन यहां तक समझ आया? अब हमने क्या किया बेटा, वाई स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। जैसे ही बेटा पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 8x, मैंने लिख दिया 8x प्लस का 180 उस तरफ जाके माइनस का 180 इक्वल टू 0। यहां तक समझ आया बेटा? अब देखो क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं। द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब एक लार्जर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के जब दोनों का डिफरेंस करते हैं तो आंसर आ रहा है 180। और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं वो 8 टाइम्स है किसके? लार्जर के। तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी, क्या आ गई? 8x। अब प्लस का 180 उस तरफ जाके माइनस का। अब आप लोगों को बेटा जी नया मेथड आप लोगों ने सीखा है, कौन से वाला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या करेंगे? सबसे पहले d निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद जो भी आंसर आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने इस क्वेश्चन पे लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा डन, सॉल्व। करें स्टार्ट। अब इसमें बेटा a क्या है? सबसे पहले a लिख लेते हैं। बताइए a कितना है? 1। वेरी गुड। और b कितना है? और c कितना है? माइनस का 180। तो ध्यान दो, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा बेटा वो होता है a, x का कोफिशिएंट b क्या है हमारा? माइनस का 8। और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी क्या है? c। तो c कितना है? माइनस का 180। अब मैंने ये वाली जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। डन। तो जैसे ही बेटा मैंने पुट किया तो d क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा? 1। और c कितना है? माइनस का 180। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। माइनस एक ये एक माइनस ये, तो क्या आएगा? प्लस 7। वेरी गुड, 7। अब जैसे ही बेटा किया तो d कितना आ गया? तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 784। अब d की वैल्यू बेटा 784 आ गई तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। डन। यहां तक समझ आया बेटा? यहां तक। देन उसके बाद अब फॉर्मूला क्या था? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। b क्या है हमारा? माइनस बेटा एक फॉर्मूले में एक माइनस ये हमारा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 अपॉन 2a। a क्या है हमारा? 1। तो माइनस माइनस प्लस 784 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 784। चलो हिंट देते हैं अच्छे वाला। 25 का स्क्वायर क्या होता है?
625 डन। और 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। तो आप लोगों को इतना पता लग गया कि 25 के बाद और 30 के पहले है। अब 26 का स्क्वायर करेंगे, बड़ा इजी कैलकुलेशन है। देखो पूरा नहीं कर रहा मैं, देखो सिंपल ट्रिक से ही पता लग रहा है। अगर 26 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, 26 लास्ट में 6 आएगा। 27 का करूंगा तो क्या आएगा 9 आएगा लास्ट में। 28 का करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, मतलब इसके चांसेस ज्यादा हैं। 29 का करूंगा 1 आएगा 81। तो दैट मीन्स किसका स्क्वायर होगा ये 28 का। तो इसको लिख सकते हैं 28 के स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। सो इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन, एक बार 8 प्लस 28/2 और एक बार माइनस वाली 8 माइनस 28/2 डन। 28 प्लस 8 36 अपॉन 2 और 28 में से 8 गए माइनस का 20 अपॉन 2। 2 1 दा 2 10 दा 2 1 दा 2 18 दा। सो एक वैल्यू 18 आ गई, एक आ गई माइनस का 10। अब ध्यान दो, अब माइनस में तो नंबर जाएगा नहीं क्योंकि उन्होंने डिफरेंस बोला है कितना 180। तो ये वाला तो हो गया नेग्लेक्ट। तो पहला नंबर कितना आया 18 लार्ज। अब कहता है 18 आया, क्या आया लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर मिल जाएगा यहां से। तो बेटा जैसे ही हमने 18 पुट किया, कहां पुट कर रहा हूं बेटा, यहां लिख देता हूं। लार्जर नंबर आ गया हमारा 18 और स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर में क्या कहा था उन्होंने, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मुझे स्क्वायर मिलेगा किसका स्मॉलर का। 8 इंटू 18 कितना हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 144। स्क्वायर उधर जाके क्या होगा अंडर रूट। सो किसका अंडर रूट होता है 144 12 का। सो लार्जर नंबर आ गया बेटा 18 और स्मॉलर नंबर कितना आ गया 12। किसी को कोई डाउट बेटा, करो नोट। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है कितना 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर कहता ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, जो उसको पहले टाइम लग रहा था वो कहता 1 आवर लेस लग रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। क्वेश्चन समझ आया। कहता है एक ट्रेन की स्पीड है वो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर रही है कॉन्टिन्यूसली। अगर कहता ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें तो जो पहले टाइम लग रहा था उससे कहता 1 आवर लेस लग रहा है। डन। तो हमें कहता स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है कि कितनी स्पीड से वो ट्रेन क्या हो रही है रन कर रही है। डन। सो क्वेश्चन नंबर 8 लेट किया हमने स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही है रन कर रही है कॉन्टिन्यूसली। अब टोटल डिस्टेंस आप लोगों को दिया है, कितना दिया है बेटा, टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर। अब आप लोगों को टाइम का फॉर्मूला आता है, मैं मानता हूं आता है कि नहीं आता। वेरी गुड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है बेटा 360 और स्पीड कितनी है, टाइम निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब एक फॉर्मूला और आता है आप लोगों को, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्टॉप राइटिंग। स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। पहले स्पीड कितनी है x, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, प्लस कर दिया, इंक्रीज का मतलब प्लस कर दिया। अब स्पीड इंक्रीज की, जितना उसको पहले टाइम कितना लग रहा था 360 अपॉन x। अब उस टाइम से उसको 1 आवर कम लग रहा है। अब देखो ये होगी हमारी स्पीड और ये हो गया हमारा टाइम। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू, डन। यहां तक समझ आई स्टेटमेंट।
ठीक है, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर हमने इंक्रीज किया, जो पहले टाइम लग रहा था उससे 1 आवर लेस लग रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है बेटा, x, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, डन। तो जैसे बेटा x से हमने मल्टीप्लाई किया, x से 360 अपॉन x, फिर x को 1 से किया माइनस का 1x, फिर 5 को इससे किया 5 इंटू 360 अपॉन x, फिर 5 को 1 से किया माइनस का 5 इक्वल टू डन यहां तक। अब x से x कट गया, अब इक्वेशन क्या बची, 360 माइनस द 1x प्लस 360 इंटू 5 कितना हुआ 180, मतलब 18 बिल्कुल डन, अपॉन x माइनस का 5 इक्वल टू 360। अब वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये प्लस का 360 उस तरफ जाके, तो 360 से 360 कट गया, डन। सो इक्वेशन क्या बच गई बेटा, माइनस का 1x प्लस का 1800 अपॉन x माइनस का 5 इक्वल टू 0, डन। अब हमने फ्रैक्शन खत्म करनी है, तो हमने क्या किया, x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, x को इसके साथ भी, x को 0 के साथ भी, x को x से किया माइनस का 1x किया, x को 5 के साथ किया माइनस का 5x प्लस का 1800, x को 0 से किया 0। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, वेरी गुड। सो माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का माइनस उस तरफ जाके खत्म। सो इक्वेशन क्या बन गई, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। करो सोल्व अब। हाँ जी बेटा हो गया, करे चेक। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू, a कितना है 1, b कितना है, c कितना है, और आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, d की वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, डन। b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4a है 1, और c क्या है माइनस का 1800, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेटा एक ये एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस और 7200। तो जैसे ही बेटा प्लस किया, डी कितना आ गया 7225। अब आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, मैं मानता हूं माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस बी बी कितना है हमारा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2a, a कितना है 1, डन। अब माइनस का 5 प्लस माइनस 7225 किसका अंडर रूट होता है, वेरी गुड 85 अपॉन 2। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेना, एक बार प्लस का 85 एक बार माइनस का, तो इक्वेशन है माइनस का प्लस 85 अपॉन 2, एक आ गया माइनस 5 प्लस सॉरी माइनस 85 अपॉन 2, तो ये बन गया 80 अपॉन 2 और एक बन गया माइनस का 90 अपॉन 2, 2 1 दा 2 40 दा 2 1 दा 2 5 माइनस का, तो एक आ गया 40 एक आ गया माइनस का 45। अब माइनस में तो कभी स्पीड होती नहीं है, माइनस में कभी भी स्पीड नहीं होती, तो दैट मीन्स माइनस वाला क्या होगा गलत, तो सही क्या है 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आई 40 किलोमीटर पर आवर, यहां लिख रहा हूं स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, डन। किसी को कोई डाउट, करो नोट।